बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में। इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल में ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होता है। साइन कन्वेंशन समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए साइन कन्वेंशन मिरर में हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो देखिए साइन कन्वेंशन में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए कभी भी हम लोग मिरर के केस में, जैसे ये एक कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर के केस में जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम लोग हमेशा निगेटिव लेते हैं। मतलब जैसे कि आपको ऑब्जेक्ट इधर रख लिए और ऑब्जेक्ट के तरफ से जो भी रे आ रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में हम मेजरमेंट कर रहे हैं, मतलब इसी डायरेक्शन में अगर हम कहीं मेजरमेंट किए इधर, तो पॉजिटिव लेंगे। लेकिन इसके पोल से इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम मेजरमेंट करने लगे तो हमें नेगेटिव लेना होगा। ध्यान से सुनिए फिर से कि अगर कहीं भी जो इंसिडेंट रे आ रहा है मिरर पे टकराने के लिए, उस रे के अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव लिया जाता है और उस रे के सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया जाता है। जैसे अगर इस केस में आपको यहाँ से अगर इधर मेजर करना है और रे इधर आ रहा है, तो आपको सारे वैल्यू निगेटिव लेना होगा। अगर रे इधर जा रहा है और आपको भी इधर ही मेजर करना है पोल से, तो आपको सारे वैल्यू को पॉजिटिव लेना होगा। ठीक है, एक इसको शॉर्टकट में याद रखिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है, क्योंकि जो रे आने वाली है ये रे तो ऑब्जेक्ट से ही आती है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। और ऑब्जेक्ट की तरफ जब भी कोई भी चीज़ आ जाए वो सब नेगेटिव होता है, और ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड अगर जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सब पॉजिटिव। ये शॉर्टकट है याद करने का तरीका। ठीक है, इस तरह से आप साइन कन्वेंशन याद रख सकते हो ताकि कभी भूलो नहीं। तो देखिए इसमें मेजरमेंट तो वैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं पोल से, मेजरमेंट का स्टार्ट करते हैं, और पोल से अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इस इंसिडेंट रे के तो नेगेटिव, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो ट्रिक्स है वो याद करवा देंगे आपको कि जब भी ऑब्जेक्ट को लेंगे तो ऑब्जेक्ट जो भी होगा हमेशा नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट के तरफ जो भी आपको इमेज बनेगा या फोकल लेंथ होगा सब नेगेटिव। मतलब इसमें अगर इधर इमेज बन रहा है, फोकल लेंथ इधर है, ऑब्जेक्ट की तरफ नेगेटिव, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है नेगेटिव, इधर ही इमेज बना नेगेटिव। ठीक है, अगर इस साइड बन गया मतलब ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज दूसरी तरफ बन गया तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसको लिख लेते हैं। सबसे पहला तो कंडीशन है कि ऑल मेजर्स शुड बी टेकन फ्रॉम पोल इसीलिए दिया गया रहता है ताकि आप यहीं से सारा डिस्टेंस को लें और यहीं से मेजरमेंट को स्टार्ट करें और यहीं से मेजरमेंट को आप मेजर लेना शुरू कीजिए। दूसरा है कि अगर हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव होगा। मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे the value will be positive। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये आपको याद रखना है। मतलब इंसिडेंट रे इधर जा रहा है और इसी के डायरेक्शन में अगर मेजर कर रहे हैं तो हमेशा वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। अगर आप इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो वो वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो लिखेंगे इन द opposite direction of incident ray, the value will be negative। अपोजिट डायरेक्शन में जो भी आपको वैल्यू होगा इंसिडेंट रे का वो हमेशा नेगेटिव होगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर हम इसके ऊपर मेजर कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से एबव, तो इसके ऊपर सब कुछ प्लस होता है और इसके नीचे जो भी इमेज वगैरह बन रहा है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो एबव प्रिंसिपल एक्सिस एवरीथिंग इज पॉजिटिव एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस एवरीथिंग इज नेगेटिव। मतलब इसके नीचे अगर इमेज बन गया तो उसको नेगेटिव में लेंगे और ऊपर बना है तो उसको पॉजिटिव में लेंगे। मतलब लिख सकते हैं एबव प्रिंसिपल एक्सिस the value
will be positive, will be positive। और अगर हम नीचे बात करें below principal axis, then value will be negative, below principal axis the value will be negative, तब जो वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा। अगर हम नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर कर रहे हैं तो जो वैल्यू लेंगे वो नेगेटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो लेंगे वो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस तरह से याद कर सकते हैं आप। चलिए इसका एक शॉर्टकट ट्रिक्स जो है वो समझ लीजिए और उससे आपको हमेशा हेल्प मिलेगा। तो शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से लिखते हैं। कहीं भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर आपको लिखना है तो आप उसको u से रिप्रेजेंट करेंगे। तो शॉर्टकट यही है कि हम लिख देंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है। और इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अब से इसको u से रिप्रेजेंट करेंगे और ये इसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिधर रहेगा, ऑब्जेक्ट जिधर रहेगा उस साइड जो भी चीजें आएंगी सब कुछ नेगेटिव, मतलब एवरीथिंग इन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव, मतलब ऑब्जेक्ट वो विलेन है जिसके तरफ जो भी चीजें रहेगा वो सबको नेगेटिव बना लेगा, और इसके दूसरे तरफ जो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट की तरफ अगर ये सारी चीजें हैं तो सब कुछ नेगेटिव, और इसके दूसरे तरफ जो भी जा रहा है वो पॉजिटिव, ठीक है। अदर साइड हो जाएगा, अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल बी पॉजिटिव। अदर साइड में सब कुछ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इधर जो भी, जैसे इस केस में ऑब्जेक्ट को आप यहाँ रख दिए, ऑब्जेक्ट को मान लीजिए यहाँ रख दिए, अगर इमेज यहाँ पे बन गया तो इसमें सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा, इस केस में सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा। अब कुछ बातें याद करने वाली हैं, याद रखने वाली हैं। अगर आप ये याद कर लो तो ठीक है, नहीं याद होता है तो कुछ बातें आप याद रख सकते हो। जैसे कनकेव मिरर के केस में, कनकेव मिरर के केस में हमेशा, कनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ जो होता है ऑलवेज नेगेटिव, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। f का वैल्यू, फोकल लेंथ को f बोलते हैं, नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम आपको बता दिए u से लिखते हैं, हमेशा नेगेटिव। ये कनकेव मिरर में ये दो चीजें हैं। अब एक बात याद रखिए, अगर इसमें v का वैल्यू नेगेटिव आएगा अगर इमेज रियल बन रहा है तो, रियल इन्वर्टेड के केस में v का वैल्यू हमेशा नेगेटिव, मतलब इधर जो भी इमेज बनता है वो क्या होता है, रियल इमेज होता है। तो रियल इमेज के लिए याद रखिएगा v का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। अब इसी तरह से कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हमेशा नेगेटिव। रियल के लिए ये बात कर रहे हैं। एक ऐसा केस आता है जब ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं तब इमेज इधर बनता है, तो वर्चुअल इमेज में v का वैल्यू पॉजिटिव होता है, हमेशा याद रखना है। वर्चुअल इमेज के लिए v का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए तो देखते हैं कि कन्वेक्स मिरर में ये साइन कन्वेंशन क्या कहता है। कन्वेक्स मिरर में तो साइन कन्वेंशन आपको कुछ याद ही नहीं रखना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको बता दिए थे कि ऑलवेज नेगेटिव होता है, इधर फोकस हो गया, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, मान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से u का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमेशा नेगेटिव, हमेशा माइनस में ले लीजिए। और जो फोकल लेंथ होगा इसका प्लस में होगा, इमेज डिस्टेंस प्लस में होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लस में होगा, एवरीथिंग पॉजिटिव, सारा चीज प्लस होता है इसमें। जैसे फोकल लेंथ की बात करें पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस की बात करें पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें पॉजिटिव। अब देखिए इमेज डिस्टेंस कभी पॉजिटिव आए तो समझिए कि वो इमेज वर्चुअल इरेक्ट बना हो। मिरर के केस में, मिरर के केस में अगर v का वैल्यू प्लस आ रहा है तो आपको समझना है कि जो इमेज बना है वो वर्चुअल बना होगा और इरेक्ट, सीधा इमेज बना होगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है इसमें, पॉजिटिव। तो कह सकते हैं इन कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर एवरीथिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव
एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, ये याद रखिएगा। तो इसमें सारा कुछ प्लस होता है सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को छोड़ करके, तो इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं। भी का वैल्यू कभी भी प्लस आ गया तो समझिएगा वर्चुअल इमेज है, और भी का वैल्यू माइनस आ गया तो समझ लीजिएगा रियल इमेज है। तो चलिए अब देखते हैं, आज हम लोग इसी साइन कन्वेंशन का यूज करके मिरर फार्मूला का डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे मिरर फार्मूला को ड्राइव किया जा सकता है। ये डेरिवेशन आपके CBSE के एग्जाम्स में तो अभी नहीं है सिलेबस में, लेकिन इसका डेरिवेशन आपको समझना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। तो चलिए मिरर फार्मूला को हम लोग आज डिराइव कराएंगे। तो देखते हैं, इस फार्मूला को डिराइव करने से पहले आपको कुछ रूल पढ़ना है। जैसे कि आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के बारे में। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो क्या क्या कंडीशन होता था उसमें हम लोग पढ़े थे कि तीनों साइड अगर इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा, कोई दो एंगल अगर इक्वल हो जाए, तीनों एंगल इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा, दो साइड एक एंगल इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा। इस तरह से हमने कॉन्ग्रुएंस का कंडीशन पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि एक ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल कुछ इस तरह से कॉन्ग्रुएंस हो कि एक के ऊपर दूसरे को रखा जाए तो दोनों में से बिल्कुल समानता हो, कुछ भी डिफरेंस न दिखे, ना साइड न ही आपको, मतलब एक से दूसरा इस तरह से ढक जाए कि नीचे वाला दिखे ही नहीं, इसको कॉन्ग्रुएंस बोलते थे। लेकिन 10th में अभी आपको एक ट्रायंगल चैप्टर पढ़ना है जिसमें आपको सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना है। सिमिलरिटी का और कॉन्ग्रुएंस का डिफरेंस ये है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो समझ लीजिए कि वो जस्ट देखने में उसके जैसा लगेगा। जैसे आपके पास एक कार है और उस कार का छोटा सा मॉडल है, तो हम कह सकते हैं कि उस कार का अगर मॉडल देखने में सेम वैसा ही लग रहा है तो वो उसका सिमिलर है। तो सिमिलरिटी का भी बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, लेकिन दो क्राइटेरिया हमारे पास सिमिलरिटी का जो फेमस है वो देखिए क्या है। और इससे आपको लगभग 70 to 80% क्वेश्चन बनते हैं, मैथ्स में ही बनते हैं, फिजिक्स में तो इसका जस्ट यूज है। तो देखिए वो रूल है कि अगर कोई दो एंगल इक्वल हो गया, जैसे एंगल A और एंगल P इक्वल हो गया, और मान लीजिए एंगल B और एंगल Q इक्वल हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्योंकि दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एंगल सिमिलरिटी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाई एंगल सिमिलरिटी। इस सिमिलरिटी कंडीशन से ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ये सिमिलर का सिंबल है, ठीक है। अब देखिए दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं ना तो उनका साइड का रेशियो हमेशा इक्वल रहता है। साइड का रेशियो का मतलब हुआ कि AB अपॉन PQ इक्वल होगा BC अपॉन QR के, और ये इक्वल होगा AC अपॉन PR के। ऐसा कब हो सकता है, जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो। बस इसी कंसेप्ट को याद रखना है और हम लोग मिरर फार्मूला को डिराइव करेंगे। तो चलिए देखते हैं मिरर फार्मूला का डेरिवेशन। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे हम लोग मिरर फार्मूला का डेरिवेशन देख लेते हैं। तो चलिए कैसे डिराइव करेंगे इस मिरर फार्मूला को। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक कनकेव मिरर लेते हैं और इस कनकेव मिरर में एक आपको डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए ये कनकेव मिरर है और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है AB, ठीक है। इस AB ऑब्जेक्ट से दो रे लेकर के जाएंगे। इतना समझिए कि दो रे लेके गए और वो जो दोनों जहाँ कटेगा वहाँ इमेज बनेगा। अब अगर आप तीसरा रे भी लेके जाओगे तो वही कटेगा। हम आपको बताए थे कि कहीं से भी दो रे लेके जा सकते हैं। जैसे एक रे हम इसके पैरेलल ले गए प्रिंसिपल एक्सिस के, जो मिरर पे टकराने के बाद फोकस से आकर के चला जाएगा। दूसरा रे हम लोग फोकस से लेके चले गए, जो कि मिरर पे टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगा। अगर आप तीसरा रे कहीं से भी लेके जाते पोल से तो यहीं पे आगे कटता। और इसमें हम लोग यही करते हैं, इस प्रूफ करने के लिए जानबूझ के एक रे हम लोग यहाँ से पोल के डायरेक्शन में लेते हैं,
हम लोग पोल के डायरेक्शन में लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर पोल के डायरेक्शन में भी कोई रे जा रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो जाएगा, ये एंगल आई और आर इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से जब ये ऐसे चलेगा तो इसी पॉइंट पर आकर मिलेगा। मतलब यहाँ से जब ये एंगल इक्वल बना करके आएगा तो इसी पॉइंट पे मिलेगा और यहीं पे इमेज बन जाएगा हमारा, और इमेज का नाम रख देंगे ए डैश बी डैश। ये इमेज उल्टा बना है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसका वैल्यू आपको समझना है। इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से समझिएगा, पॉज करके समझ लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग लिख लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? P से लेकर A का डिस्टेंस PA है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लिखते हैं और U से लिखते हैं तो माइनस U लिख देंगे। इमेज का ना कहाँ बना है? PA डैश है ये, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस के लिए हम लोग लिख देंगे इमेज डिस्टेंस इक्वल टू, अब इधर बना है तो ये भी माइनस में होगा भी। इसका फोकल लेंथ बताइए PF, तो इस मिरर का फोकल लेंथ हो जाएगा PF, और ये भी माइनस में है तो माइनस स्मॉल f। ये चीज़ें हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब चलिए ये मान लीजिए कि कोई पॉइंट A है, ठीक है। A तो हम ले चुके हैं तो A नहीं लेते हैं, M ले लेते हैं, और यहाँ से बिल्कुल एक नीचे N पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं N। अब देखिए कि अगर स्मॉल कर्वेचर रहेगा, यहाँ पे बड़ा कर्वेचर है तो ये M के नीचे N यहाँ है, लेकिन छोटा कर्वेचर के लिए N और P सेम पॉइंट पे लाई कर जाएगा। मान लीजिए कर्वेचर कम होते गया तो जो ये N पॉइंट दिए हैं यहाँ पे, जो N है ये N और P सेम पॉइंट पे आकर के लाई कर जाएगा। तो याद रखिएगा कि फॉर स्मॉल कर्वेचर N and P lie on सेम पॉइंट पे लाई कर जाएगा N और P छोटे से कर्वेचर के लिए। अब इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं। इसमें दो ट्रायंगल को सिमिलर कराएंगे। सबसे पहले हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ध्यान से देखिए। PAB ट्रायंगल दिख रहा है और A डैश B डैश P ट्रायंगल दिख रहा है। ये कुछ ऐसा है, P यहाँ पे है, A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, और इस तरह से है A डैश B डैश P। बताइए क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? अब सिमिलर होने के लिए आपको क्या चाहिए इस दोनों ट्रायंगल में, कि ये देखिए 90 डिग्री है और ये एंगल I और ये एंगल R इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो लिख देंगे सो ट्रायंगल ABP सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश B डैश P। अब अभी आपको बताएं कि अगर सिमिलर हो जाए तो दोनों का रेशियो ले सकते हैं, मतलब AB अपॉन A डैश B डैश लिख सकते हैं। तो AB अपॉन A डैश B डैश लिख दिए, ठीक है। आप किसी का साइड लिख सकते हो। अब बड़ा वाला का बेस क्या है? PA, तो PA अपॉन ये क्या हो जाएगा? PA डैश, ठीक है। ये हम इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया तो इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा। दूसरा ट्रायंगल आपको यहाँ पे A डैश B डैश लेना है और F, और इधर से M N और F, M N F, और N और P सेम पॉइंट पे लाई कर रहा है तो M P F ले सकते हैं। देखिए कैसे ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ऐसे है और एक ट्रायंगल जस्ट ऐसे है। यहाँ पे P है, यहाँ पे M है, यहाँ F है, यहाँ A है, A डैश है, यहाँ B डैश है। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर होगा? ये 90 डिग्री और ये क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल। तो इसलिए ये भी क्या होगा? एंगल सिमिलरिटी से हो गया सिमिलर। तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल A डैश B डैश F या MPF, ट्रायंगल MPF सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश B डैश F। अब ये सिमिलर हो गया तो हम लोग इसका भी साइड का रेशियो ले सकते हैं, मतलब MP अपॉन A डैश B डैश लिख सकते हैं। MP अपॉन A डैश B डैश लिखा जा सकता है। किसके इक्वल हो जाएगा? MP, तो इसका बेस क्या हो जाएगा? PF फिगर में भी देखिए PF अपॉन A डैश F। यहाँ पे एक बात ध्यान से देखिए कि M, ये दो लाइन पैरेलल है। कौन सा? ये BM और AP,
ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसके बीच का हर जगह डिस्टेंस सेम होगा, तो MP और AB इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे MP इक्वल टू AB बिकॉज टू लाइन्स BM पैरेलल टू AP, पैरेलल है इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर देंगे MP के जगह पे AB, तो AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू हो जाएगा PF अपॉन A डैश F। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 और 2 को जब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें LHS दोनों का इक्वल है, तो जब LHS इक्वल हो तो इक्वेशन में RHS भी इक्वल हो जाता है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो RHS को भी इक्वल कर देंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा PA अपॉन PA डैश, PA अपॉन PA डैश, और इधर हो जाएगा PF अपॉन PF अपॉन A डैश F, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन 1 और 2 से आया। चलिए अब इस ट्रायंगल का काम हो गया है तो इसको हम मिटा देते हैं। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे आपको बताया जाए कि कब किसका किसका वैल्यू पता है, तो PA का वैल्यू आपको पता है, PA डैश का वैल्यू आपको पता है, इमेज डिस्टेंस PA डैश है, यहाँ पे लिख सकते हैं PA डैश जो था इमेज डिस्टेंस ही था माइनस V। PF का वैल्यू भी पता है, A डैश F का वैल्यू आपको नहीं पता है, तो फिगर देख करके A डैश F का वैल्यू निकालेंगे। ये है A डैश F, कैसे निकलेगा, इस पूरे वैल्यू को PA डैश में से PF को घटा देंगे। अरे भाई ऐसे है, देखिए यहाँ पर P है, यहाँ पर F है और यहाँ पर कहीं A है, A डैश है, तो आपको A डैश F निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं PA डैश माइनस PF। ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमको सब कुछ नोन वैल्यू आ जाए, तो यहाँ पे लिख देते हैं वही चीज़, यहाँ पे लिखेंगे PA अपॉन PA डैश इक्वल टू PF अपॉन, और A डैश F को लिख देते हैं PA डैश माइनस PF। अब सबका वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, तो जब सबका वैल्यू पुट करेंगे तो PA डैश कितना है, देखिए PA कितना है माइनस U, PA डैश माइनस V, PF माइनस F, और PA डैश कितना है माइनस V माइनस PF कितना हो गया माइनस F। ये माइनस और PF का वैल्यू माइनस F अलग से। अब इसमें देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस VF, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस UV। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस UF हो जाएगा। कैसे हुआ, देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस F हो जाएगा यहाँ पे, तो U से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस UF हो जाएगा। अब दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं UVF से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखिए डिवाइड बोथ साइड बाई UVF, तो UVF से डिवाइड कीजिए तो माइनस VF अपॉन UVF इक्वल टू माइनस UV अपॉन UVF प्लस UF अपॉन UVF। अब देखिए जो टर्म कैंसिल होने वाला है काट दीजिए, VF से VF कैंसिल हो गया, UV से UV कैंसिल, UF से UF कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, इधर बचेगा माइनस 1/U, इधर बचेगा माइनस 1/F प्लस 1/V। अब इसको सजा करके लिख लेते हैं, F को इधर लाइए प्लस हो जाएगा और U को इधर ले जाइए ये भी प्लस हो जाएगा, तो 1/F इक्वल टू हो जाएगा 1/V प्लस 1/U। यही हमारा मिरर फार्मूला है, दिस इज आवर मिरर फार्मूला। और इसको आपको हमेशा विथ साइन यूज करना है, जैसे जो प्लस दिया रहेगा उसको प्लस में, जो माइनस रहेगा वो माइनस में यूज करना है। तो इस तरह से ये मिरर फार्मूला निकल के आया और ये फार्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक और टर्म है मैग्निफिकेशन, और हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जो ये इमेज बना है ये ऑब्जेक्ट के कितना गुना बड़ा या छोटा बना है। ठीक है, उसी को हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। मतलब ये एक रेशियो है जो हमें बताता है इमेज के साइज को और ऑब्जेक्ट के साइज को। तो इमेज के साइज और ऑब्जेक्ट के साइज के रेशियो को हम लोग बोल देते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मीनिंग यही होता है कि कितना मैग्नीफाइड है। मान लीजिए कि 10 गुना मैग्नीफाइड है तो इमेज इससे, ये ऑब्जेक्ट है इसका 10 गुना बड़ा बनेगा। अगर बोल दिए कि 1/10 गुना 1/10 टाइम्स जो है
मैग्नीफाइड है, तो 1/10 टाइम्स का मतलब हुआ इसका 10 टाइम्स, मतलब छोटा सा छोटा बना है, तो यही होता है मैग्नीफिकेशन। तो चलिए मैग्नीफिकेशन को हम लोग कर लेते हैं कि क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट हमारा है मैग्नीफिकेशन। ओके, तो मैग्नीफिकेशन को हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, उसका भी रिलेशन देख लेते हैं। तो देखिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज और इमेज के साइज के रेशियो को मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। मतलब मैग्नीफिकेशन होता है HI/HO। ठीक है, अब इसके टर्म में अगर मैग्नीफिकेशन देखें, साइज ऑफ इमेज, तो इमेज का साइज इस फिगर से बताइए क्या है, A', है, तो यहां से मैग्नीफिकेशन लिख सकते हैं इमेज का साइज A', और नीचे है तो माइनस का साइन लगेगा, आपको बताए थे साइन कन्वेंशन में, याद होगा, माइनस ऑफ A', और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का साइज है AB। अब यहां से वैल्यू देखिए, ये उल्टा हो गया है, A', किसके इक्वल है, PA' के, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ PA' अपॉन, ये देखिए AB किसके इक्वल है, PA के, तो यहाँ पे लिखेंगे PA। अब वैल्यू पुट कीजिए, माइनस PA' का वैल्यू, माइनस PA', ये माइनस भी है, तो माइनस पहले से है, एक और माइनस भी, अपॉन PA का वैल्यू बताइए, P से लेकर A तक का वैल्यू U है, माइनस U, तो माइनस U रख दिए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक और रिलेशन निकल के आया, माइनस V/U। मतलब मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला आपको आ गया, माइनस V/U, और ये भी मैग्नीफिकेशन आपको यूज करना है हमेशा। मतलब ये मैग्नीफिकेशन आपको यूज करना है, ठीक है, विथ साइन, इसको आप विथ साइन यूज करोगे इस मैग्नीफिकेशन को, ऑलवेज ये विथ साइन यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ फॉर्मूला डिराइव हुए हमारे पास। तो दो फॉर्मूला निकल के आए, एक मिरर फॉर्मूला और एक मैग्नीफिकेशन का। मैग्नीफिकेशन का वैल्यू कब नेगेटिव लेंगे, कब पॉजिटिव लेंगे, ये आपको जस्ट जो हम साइन बताए हैं उस साइन को याद रख के आप समझ सकते हैं, ठीक है। सुनिए, जब रियल ऑब्जेक्ट रहता है तो भी ऑलवेज क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट के लिए नेगेटिव। तो भी का यहाँ पे वैल्यू अगर हम नेगेटिव रखते हैं, और यू तो हमेशा नेगेटिव होता ही है, तो ये वैल्यू कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। तो समझिए कि रियल के लिए हमेशा मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव फॉर रियल इमेज, ठीक है। और वर्चुअल के लिए भी का वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे और यू भी पॉजिटिव, तो कट जाएगा। अरे भाई भी का वैल्यू पॉजिटिव रखे तो माइनस है, प्लस भी रख दिए, चलिए, और माइनस यू, तो माइनस माइनस कट के ये क्या आ गया, प्लस आ गया। तो मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आए तो आप समझिए ये किसके लिए यूज होगा, फॉर वर्चुअल इमेज। मतलब ये चीज कन्वेक्स के लिए हमेशा गारंटेड है, लेकिन कनकेव का एक केस था जिसमें वर्चुअल इमेज बनता था, उसके लिए भी ये रहेगा। मतलब कन्वेक्स मिरर में हमेशा आपको मैग्नीफिकेशन दिया रहे, उसको आप पॉजिटिव लेके यूज कीजिएगा, और इसके लिए जब रियल इमेज दिया रहे तो मैग्नीफिकेशन निगेटिव लेके यूज कीजिएगा, ठीक है। अब आज का जो टॉपिक था उसको आप बार बार रिवाइंड करके देखते रहिएगा, और इसको देख करके समझिए कि कहीं कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि ये जो डेरिवेशन था, ये डेरिवेशन डायरेक्टली नहीं आता है, बट इनडायरेक्टली कहीं पूछ सकता है इस तरह के रिलेशन को, और इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हम लोग कल करेंगे आपको। तो बोर्ड बेसिक पे, बोर्ड से एबव लेवल के, और कुछ बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हम लोग कल कंप्लीट करेंगे इसी क्लास में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, चलिए, थैंक यू।